न्यूज उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनावी गर्माहट लगातार तेज हो रही है और ये गर्माहट है नगर निकाय चुनाव को लेकर। ऐसे में सभी लोग अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कहीं आरक्षण को लेकर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की, लेकिन ऐसे में महिलाओं का जो आरक्षण है उसे लेकर भी सभी लोग अपनी अपनी जो प्रतिक्रिया है वो सामने रख रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच जो युवाओं का जो प्रकरण है, क्योंकि युवा किसी भी चुनाव में एक बेहद महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाते हैं। ऐसे में अभी आपने उपचुनाव देखे और अब नगर निकाय चुनाव, ऐसे में युवा क्या कुछ सोचते हैं जानेंगे युवाओं से। पहले तो नाम बताएं अपना कि क्या करते हैं आप, पहले अपना नाम बताएं। मैं अश्विनी पांडे हूँ, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में छात्र हूँ, आचार्य फर्स्ट ईयर, जिसको एमए भी कहते हैं। हाँ, तो नगर निकाय चुनाव का माहौल है। ऐसे में तमाम से चुनाव आप देखते होंगे, तमाम तरीके की गतिविधियां होती हैं। अभी आपने उपचुनाव देखा, उसमें भी जो है बदलाव देखे, जहां पर समाजवादी पार्टी का बदलाव देखा। ऐसे में क्या मानते हैं कि अगर इस जीत के बाद नगर निकाय चुनाव का जो तस्वीर है, क्योंकि लगातार बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की जो लहर है वो चल रही थी, ऐसे में कुछ तस्वीर बदलती हुई दिख रही है आपको? जाहिर सी बात है, परिवर्तन का समय तो चल ही रहा है। अभी जैसे उपचुनाव हुए हैं मैनपुरी में, और खतौली विधानसभा का चुनाव हुआ, रामपुर विधानसभा का चुनाव हुआ। उत्तर प्रदेश में 3 उपचुनाव हुए हैं, जहां पे भारतीय जनता पार्टी केवल रामपुर जीत पाई है। और सबसे बड़ा मुद्दा इनका था मैनपुरी को जीतना। मैनपुरी इनके लिए काफ़ी टफ था, और जो कि गढ़ भी माना जाता है समाजवादी पार्टी का। लगातार वहाँ से सीट समाजवादी पार्टी की ही आती रही, और जितनी बड़ी जीत डिम्पल यादव की वहाँ पर हुई है, ये माना जा रहा है कि उसका चुनावी असर निकाय चुनाव पे जरूर पड़ेगा। क्योंकि 2017 का चुनाव, जब नगर निकाय चुनाव की बात करते हैं, तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी का जो एक अगर ग्राफ देखा जाए तो एक बहुत ही लो ग्राफ देखा, उनका 0 ग्राफ देखा। तो ऐसे में तस्वीर बदलती हुई दिख रही है। कहाँ इस बार समाजवादी पार्टी कुछ कर पाई? हमें लग रहा है कि निकाय चुनाव से समाजवादी पार्टी स्टैंडिंग करेगी, और जो माननीय नेताजी की सहानुभूति उसको मिलेगी, उसका भी एक पहलू माना जा सकता है कि उससे भी निकाय चुनाव में काफ़ी स्टैंडिंग करेगी। जैसे अभी दिल्ली का निकाय चुनाव का परिणाम आया है, वहाँ पर लगातार भाजपा हमेशा जीती, कोई भी सत्ता में रहे भाजपा निकाय चुनाव वहाँ जीतती थी। जिस तरीके से परिणाम वहाँ पर बदले हैं, और हिमाचल की तस्वीर बदली है। मानता हूँ कि माननीय मोदी जी का गढ़ गुजरात था, जहाँ पे उन्होंने अच्छे मार्जिन से जीता है। पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर उन्होंने जीता है। एक रिकॉर्ड था 149 सीटों का उनका कांग्रेस का, जिसको उन्होंने तोड़कर 157 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है। लेकिन एक ही राज्य उनके हाथ से चला गया, हिमाचल चला गया। ऐसे ऐसे अगर इस तरीके से मुद्दे जनता के बीच में पूरे नहीं कर पाएंगे, तो जाहिर सी बात है निकाय चुनाव से ही तस्वीर बदलनी शुरू हो जाएगी। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी अब क्या कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब जो है वादे पूरे नहीं कर पा रही है जनता? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वादे पूरे हो रहे हैं, लेकिन छोटे स्तर से ही कार्य करना होगा इनको। तो छोटे, जैसे अभी निकाय चुनाव प्रारंभ हो रहा है, तो निकाय चुनाव में अगर पूर्ण बहुमत से, देखिए, अगर काम करेंगे अच्छे से और निकाय चुनाव में इनको सफलता मिलती है, तो उच्च स्तर पर भी इनको सफलता मिलेगी। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी अभी क्षेत्र में, समाज में लगातार कॉन्फिडेंस आ गया है उपचुनाव जीत के? जी बिल्कुल, तो कॉन्फिडेंस आ गया। समाजवादी पार्टी की तस्वीर जीत के बाद, जीत दर्ज करने के बाद तस्वीर बदलती हुई नजर? जी बिल्कुल, कॉन्फिडेंस तो आया है, लेकिन कॉन्फिडेंस आने से होगा क्या? क्योंकि अखिलेश यादव जी जिस तरीके से यथार्थ के धरातल पे उतर के कार्य करना चाहिए, क्योंकि वो बस मैनपुरी चुनाव में ही एक तरीके से देखा जाए तो वो ज़मीन पे उतर के अपने पत्नी के लिए, डिम्पल यादव के लिए वोट मांगे। आजमगढ़ जो समाजवादी पार्टी का वो भी गढ़ माना जाता था, वहाँ पर वो अपने छोटे भाई धर्मेंद्र यादव को भेजे चुनाव में, लेकिन वहाँ पे वो एक दिन भी नहीं गए, बस एसी कमरों से राजनीति करते रहे। तो अखिलेश यादव को एसी कमरों से राजनीति नहीं करना चाहिए, और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी एसी से बाहर तो निकले। इस बार ये लगातार बयान दे रहे थे कि एसी कमरों से बाहर निकलो, बाहर निकल तो आए। अब निकल तो आए, लेकिन अपनी पत्नी के लिए ना। वैसे ही समाजवादी पार्टी के सभी जो कैंडिडेट हैं, सबके लिए निकलना चाहिए उनको। और चाचा से भी तो दोस्ती हो गई है। चाचा से दोस्ती हो गई, अच्छी बात है। दोस्ती और ये सब तो होता जाता रहता है। परिवारवाद नहीं, देखिए, परिवारवाद नहीं। जैसे उन्होंने अपनी पत्नी के लिए आकर के क्षेत्र में बढ़ चढ़ के प्रचार किया है, वैसे ही आम कैंडिडेट के लिए, जैसे हमारा जो कैंडिडेट है वो हमारे पार्टी का एक सदस्य है, उसको मैंने कैंडिडेट के रूप में चुना है, तो उसके लिए भी लगातार जिस तरह से अपनी पत्नी के लिए आकर के क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया, उसी तरह हर कैंडिडेट के लिए करना होगा, तभी उनको सफलता प्राप्त होगी।
तो सफलता तो प्राप्त होगी, लेकिन इस बार क्योंकि उपचुनाव जीत गए तो एक भाई कॉन्फिडेंस आया कि अब क्योंकि चाचा का साथ भी मिल गया और ओम प्रकाश राजभर जी भी लगातार थोड़ा सा खुशफुसाहट दिख रही है कि हाँ भाई सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है, तो ऐसे में अब कॉन्फिडेंस तो आया है कि नगर निकाय चुनाव में कुछ कर देंगे। उस कॉन्फिडेंस का क्या मतलब है? अभी नगर निकाय चुनाव में हार जाएंगे जो सीट जीते हैं। आपको कैसे पता है? अरे हार जाएंगे, मैं जान रहा हूँ हार जाएंगे। अरे उनके कैंडिडेट में दम ही नहीं है, वो काम ही नहीं कर रहे हैं कुछ ना। हम कह रहे हैं जब इन लोगों को धरातल पे आके काम करना चाहिए तब तो सो रहे हैं, दारू पी के घूम रहे हैं सब। तो कहाँ से कौन दारू पी के सब घूम रहे हैं ना। कौन कोई काम कर रहा है? जमीन पे भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई काम कर रहा है आके? जो जीत गए हैं वो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। क्यों भैया? जो जीत गए हैं वो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो हारे हुए हैं वो भी। देखिए चाचा का साथ मिल रहा है अच्छी बात है, लेकिन जनता का साथ मिलना चाहिए। उनके पास जनता का साथ नहीं है, जनता का साथ बिल्कुल साथ नहीं। चाचा ने जिता दिया है। चाचा ने जिता दिया और चाचा के दम पे जीत गए, अपने दम पे नहीं जीत सकते। परिवारवाद का लगातार ये लग रहा था ना कि भाई परिवार कोई नहीं समेट पा रहे, परिवार भी आ गया, तो अब फिर से सवाल। देखिए परिवार आप अच्छी बात करें, परिवार साथ में तो अन्य भी साथ आ जाएंगे, लेकिन ये जाहिर सी बात है और भी जनता बहुत सारी उत्तर प्रदेश में केवल परिवारवाद पर आप नहीं कार्य कर सकते, आपको आगे बढ़ना होगा और जो अन्य जनता है उनको देखना पड़ेगा, जो मसले हैं उनको देखना पड़ेगा। आप अपना बस देख रहे हैं, परिवारवाद देख रहे हैं, बाकी आगे कोई देख नहीं रहे, तो कहाँ से हो पाएगा? मतलब नगर निकाय चुनाव भी दूसरी जनता पागल बिल्कुल जाहिर सी बात है, हारेंगे बिल्कुल। नगर निकाय चुनाव भी हारेंगे। हाँ परिवार देखिएगा कि जो जनता के साथ आएगा, जनता भी साथ आएगी, परिवार साथ आया है, कल जनता साथ आएगी। चूंकि जो वर्तमान में चल रहा है, युवा बेरोजगार भटक रहा है चारों तरफ, चार परीक्षाएं पास करके हम लोग खड़े हैं, कोई उसका मतलब नहीं है। टीजीटी पीजीटी होती है इनके सरकार में, कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, उसमें से भी 119 पाने वाला विद्यार्थी वेटिंग लिस्ट में चला जाता है। और क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतनी हाई मेरिट जाती है कि 125 में 119 वाला भी वेटिंग में है, तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है? कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है? भ्रष्टाचार भी है। और निश्चित ही माननीय अखिलेश यादव जी की जब सरकार रही है उस समय कार्य हुआ है। हाँ, जनता थोड़ा मौसम देखती है और मौसम बदल चुका है। अब मौसम बदला है तो अब समाजवादी पार्टी अगले उसमें आएगी और लोकसभा में प्रचंड बहुमत के साथ हमारे उत्तर प्रदेश में जितनी भी लगभग सीटें हैं, हम 80 सीटों में से लगभग 75 सीटें जीतने जा रहे हैं। तैयारी कर ली है, अभी से तैयारी कर ली है कि आगे क्या कुछ होगा? मैं एक बात आपको और कहना चाहूंगा कि नगर निकाय चुनाव में जनता को अपने कैंडिडेट को देखना चाहिए, हमारा लोकल का है कैसा। आप पार्टियों को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके सुख दुख में कौन कितना आता है कितना रहता है, पार्टी को लेके आप क्या करेंगे? पार्टी कोई काम में नहीं आने वाली है। आप अपने कैंडिडेट को देखिए, वो धरातल पे कितना रहता है, कितना काम करता है, जनता के लिए कितना लड़ता है, उसको आप वोट दीजिए। लेकिन वो तो पूरी तैयारी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी तैयारी कर रही है। लगातार ये भी सुनने में आ रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य ने ये बयान भी दिया कि जो देरी हो रही है नगर निकाय चुनाव में, क्योंकि भाई वो तो हम तो चुनाव कराना चाहते हैं, लेकिन जो देरी हो रही है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से हो रही है। क्या कुछ कहना? नहीं, समाजवादी पार्टी की तरफ से देरी नहीं हो रही है। ये देरी कर रही है केवल क्या ना, अपने आरक्षण को बचाने के लिए, हर जगह अपने कैंडिडेट को ला के खड़ा करने के लिए ये आरक्षण की अभी 20 तारीख तक इन्होंने रोक लगवा दिया है। तो इस तरीके के जो मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी इस अपने जीत को कैसे जीत पुख्ता किया जाए, इसके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है, चाहे भले देरी हो जाए। वो आरोप लगाना उनके ऊपर, आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती, सत्ता में जो पार्टी रहती विपक्ष पे आरोप लगाती रहती कि ये कर रहे हैं वो कर, लेकिन सारी प्रक्रिया इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती। ये जब चाहेंगे तभी होगा, ये देरी यही कर रहे हैं। देरी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, देरी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब महिला आरक्षण को लेकर लगातार लोग कह रहे हैं कि भाई राजनीति में सक्रिय होना चाहिए, महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। क्या कुछ सोचते हैं? मैं इस विषय में बस यही कहना चाहूंगी कि पार्टी चाहे कोई भी सत्ता में आए, वो काम जिस पक्ष में, जिस क्षेत्र में जो इंसान, जो व्यक्ति, जो लोग, जो जनता सत्ता में जिस क्षेत्र में है, पार्टी अगर उसके लिए काम करेगी तो वो उन्हें वोट देंगे और पूर्ण रूप बहुमत के साथ उन्हें ला करके सत्ता में खड़ा करेंगे। अगर आप महिलाओं के लिए काम करेंगे तो महिलाओं का पूर्ण रूप से आपके साथ है। हर पार्टी कहती है वो तो हम महिलाओं के साथ है, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, महिलाएं आगे बढ़ा रहे हैं। हर पार्टी, फिर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, फिर चाहे वो निर्दलीय जो लड़ रहा हो, वो भी कहती है महिला कितनी खुश है। कौन सी पार्टी? कार्य जब धरातल पर हो तब तो खुश हो रहा है। अभी हो इस समय अगर जैसी स्थिति देखा जाए, पहले के मुताबिक काफी ठीक स्थिति है महिलाओं की, परंतु पिछड़े जिलों को अगर हम देखें तो वहां पर इस समय कार्य उतनी तेजी से नहीं चल रहा है जितनी शहरों के मुताबिक में चल रहा है। शहरों के मुताबिक चल रहा है। तो ये है लोगों की प्रतिक्रिया। आगे जानेंगे और बातचीत करेंगे कि
आखिर नगर निकाय चुनाव की तस्वीर उपचुनाव की जीत के बाद किस तरह से बदलती है, तो लोग किस तरह से सोच रहे हैं, ये सब आप सुन रहे हैं। ऐसे में युवाओं का जो खासा नाराजगी है कि भारतीय जनता पार्टी से खुश है, नाराजगी है, क्यों नाराजगी है, काहे के लिए नाराज है? नाराज का जाहिर सा बात मतलब पड़ता है कि अगर ये चुनाव से ही उठाया जाए तो युवाओं को पीछे ढकेलने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, जो कि कहते थे सबसे ज्यादा युवा हमारे साथ है। युवा जब आप रोजगार नहीं देंगे युवाओं को, आप 3-3, 4-4 परीक्षाओं को क्वालिफाई करके युवा बैठा हुआ है, अब कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। इनका जितना भी पेपर देखा जाए पिछले 5 वर्षों में कोई ना कोई पेपर लीक होके उसको कैंसिल करवाए हैं, कैंसिल करवा के पुनः करवाने का काम किए हैं। तो युवा जाहिर सी बात जो तैयारी करके जाता है युवा, उसको आप कैंसिल करवा देते हैं, तो जैसे बात है अपने मार्ग से भटक जाता है युवा। तो इसलिए हर पेपर अगर लगातार नौकरियां देते रहे, पेपर क्वालिफाई कराते रहे, ना उसमें भ्रष्टाचार हो ना कैंसिल हो, तो युवा अगले लगातार लगा रहता है कि ठीक है सरकार अच्छे काम पे चल रही है, हमारे मार्क्स अच्छे नहीं है इसलिए मुझे नौकरी नहीं मिली। अब जब ये कैंसिल करवा देंगे, अच्छा व्यक्ति है तैयारी करके जा रहा है, तो जाहिर सी बात है डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब होने का मतलब उसकी लय भटक जाएगी पढ़ाई से। विकास कर तो रहे हैं, वो तो लगातार बोल रहे हैं कि हमने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए काम किया है, राम मंदिर जैसा भव्य मंदिर बनवाया है। देखिए राम मंदिर और मथुरा मंदिर और हर जगह काशी मंदिर से ही नहीं सब कुछ हो सकता है। आस्था अपनी जगह है, आस्था का क्षेत्र भारत है, आस्था होनी चाहिए, जाहिर सी बात है आस्था बहुत जरूरी है। हम भी ब्राह्मण हैं, सब यहाँ जितने लोग पढ़ते सब ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों की अधिकता भी है, इसलिए आस्था जरूरी है। हिंदुओं के लिए आस्था जरूरी है, लेकिन आस्था के साथ साथ रोजगार भी बहुत जरूरी है, जो कि हमारे देश के युवा क्या करेंगे फिर अगर आस्था के साथ ये अभी लाए क्या नाम अग्निवीर जैसी नौकरी, अब आप 10 साल 5 साल नौकरी करवा के हटवा देंगे, क्या मतलब रह जाएगा इसका, क्या मतलब रह जाएगा। जनता फिर अब ये कह रहे हैं कि हम फिर उनको उसमें 10% आरक्षण देकर राज्य की नौकरियों में सम्मिलित करेंगे, क्या मतलब हो जाएगा। अच्छी नहीं है। बीजेपी के एक कार्यकर्ता का बयान, नेता का बयान आता है कि हमने क्या नाम है कार्यालय में रखेंगे। ये कौन सा बयान, आप अग्निवीर ला रहे हैं और कार्यकर्ता को क्या नाम 4 साल नौकरी करा के अपने कार्यालय में रखेंगे। कहीं न कहीं युवाओं की बहुत नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी से। हम लोगों ने भी पहली बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया हुआ था, लेकिन इस बार नहीं देंगे। क्यों? हम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हम लोग सबके सब पढ़ लिख कर बेरोजगार हैं, और नौकरी देने के पढ़ने लिखने के बाद हम लोग एक तो बेरोजगार हैं, दूसरी बात ये कह सकते हैं कि हम लोग का एक मत ही होता है जो कि भारतीय जनता, जो किसी भी पार्टी को जिताने के लिए हमको एक ही मौका मिलता है 5 साल में, उस मौके का हम लोग गलत इस बार नहीं करेंगे। सही समय अखिलेश यादव को हम लोग वोट देंगे। सबसे बड़ी समस्या क्या देख रहे हैं? बेरोजगारी देख रहे हैं, और कहीं न कहीं जो है कि बिल्कुल आप थोड़ा वेट करें, कहीं न कहीं अग्निवीर जैसे इन लोग नौकरी निकाला, अग्निवीर से जो है कि कहीं न कहीं देश के जो सैनिक हैं उनका ये लोग बेइज्जती ही की है। किसी जो लोग अपने जीवन की बाजी लगा के जो सेना कर रहे हैं, वहाँ पे जवान ड्यूटी कर रहे हैं, आप 4 साल 10 साल की नौकरी करा के सबको बाहर निकाल दो, कहीं न कहीं बेइज्जती ही तो है, और क्या है। क्या क्रॉस क्वेश्चन है? मैं ये कह रहा हूँ, इनसे ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी रोजगार नहीं दे रही, हम लोग समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। क्या समाजवादी पार्टी आएगी तो रोजगार देगी क्या? बिल्कुल देगी। कैसे देगी? भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आप उठा लीजिए पेपर, आप लोग खुद मीडिया से, आप लोग को पता होगा कि आप लोग उठा लीजिए, जितना भारतीय जनता पार्टी में नौकरी निकाले भी हैं तो सबके सब हाई कोर्ट में कहीं न कहीं लीक होकर मामला फंस गया है, अभी तक उसका निर्णय नहीं निकला। कोई भी अगर पेपर निकलता है फॉर्म भरने के लिए, उसमें जितना पैसा लगता है, हर एक आदमी, कोई गरीब परिवार से उठा हुआ व्यक्ति पैसे भरता है, 800-900 रुपये पेपर का भरता है, उसके बावजूद आप लोगों ने जो है कि आप उसको कैंसिल कर दे रहे हो, कहीं न कहीं हाई कोर्ट में लटका दे रहे हो। पैसा बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ, आप बताओ। जवाब मिला आपको? देखिए बताइए, देखिए बेरोजगारी हमेशा से थी, है और रहेगी। इनके जैसे लोगों की सोच रहेगी तो हमेशा बेरोजगारी ही रहेगी। मैं क्यों बता रहा हूँ रहेगी ना, क्योंकि आजकल के युवा मूर्ख हैं। चुनाव के समय देखिए जय 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 अखिलेश, जय श्री राम, भारतीय जनता पार्टी। अरे युवाओं कोई नहीं, कभी आप दिखा नहीं सकते हैं, कभी आप दिखा नहीं सकते हैं मुझको। पिछले बार का चुनाव देखेंगे तो ये भी जय जय मोदी की कभी नहीं। ये तो है क्योंकि स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक चुनाव के दौरान आप सभी का वोट जाता है, आप सभी जो है साथ देते हैं, तभी तो जीत दर्ज होती है। बिल्कुल। देखिए अगर जनता का साथ नहीं होगा, किसी छोटे व्यक्ति का साथ नहीं होगा, तो आप कैसे मुख्यमंत्री या विधायक या सांसद बन पाएंगे। ठीक। दूसरी चीज, एक बड़ी पॉइंट है, 2 पंक्तियां हैं कि सत्ता इनके कब्जे में है इसलिए शान से बैठे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक सब भ्रष्टाचारी बैठे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा।
कहते हैं कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार है ही नहीं, सारी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर है तो ये भारतीय जनता पार्टी में है। समाजवादी पार्टी में मैं मानता हूँ परिवारवाद है, लेकिन जनता के सामने काम आता है कि हाँ काम हो रहा है। ऐसे में सवाल उठते हैं ना कि जो युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ था, हर जीत दर्ज कराने के साथ था और लगातार उनको आगे बढ़ा रहा था कि भाई हमारा मुख्यमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी से ही हो, ऐसे में ऐसी कौन सी सबसे बड़ी नाराजगी हो गई? देखिए, आपने मुद्दे तो बहुत बड़े बड़े किए कि मैं काम करूंगा, जैसे कहा कि सड़क जो है गड्ढा मुक्त हो जाएगी। मैं देखता हूं कि यहाँ पे जनेश्वर मिश्र पार्क के सामने जो इतना एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, उसके सामने इस तरह की जर्जर रोड है, जो आदमी अगर गिर जाए गड्ढे में तो उसकी मौत हो जाएगी ऑन द स्पॉट। आप ले लीजिए 10-90 चौराहे पर, 10-90 चौराहे जो हाईलाइटेड चौराहा है, सबसे मेन चौराहा है, वहां पर देखिए किनारे पे सीवर लाइन का गड्ढा हुआ है, खुदा हुआ है, मतलब इतना बड़ा गड्ढा है कि यदि आदमी अचानक आ रहा है और उसमें गिर जाए तो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ ही हो जाएगी। ये आप एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपने इस समस्या का जो है शिकायत की? हमारे बड़े भाई साहब है, इनका स्वर्णिम संकल्प चैनल है और इन्होंने टोल फ्री माध्यम से या अपने वीडियो के माध्यम से वहां तक बात पहुंचाई, लेकिन अभी भी उसके ऊपर कोई कार्य नहीं हुआ। आप गोमती को देख लीजिए, भैया ने गोमती के ऊपर, जो गोमती नदी हमारे लखनऊ में जो है इतनी गंदी है, जहां नाले गिर रहे हैं, सीवर का पानी खुला हुआ है। बहुत सफाई को लेकर बहुत ज्यादा सफाई बहुत ज्यादा हो रही है, सब काम बहुत ज्यादा हो रहे हैं, विकास बहुत ज्यादा हो रहा है, फिर भी आप नाराज? देखिए, वही आपने जो कहा कि आप कह रही हैं सिर्फ कागज पे हो रहा है, आपको दिखना चाहिए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष दिखेगा तो हम क्या, जब प्रमाण होगा तब कुछ कहेंगे नहीं हम, लेकिन जब कागज पे कहने से और करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। देखिए, तो अभी कागज पे ही हो रहा था, जिस उम्मीद के साथ आप सभी लोगों ने वोट दिया, जिताया, वो उम्मीद पूरी नहीं हुई और अब नगर निकाय चुनाव का जो माहौल है उसे लेकर भी उम्मीदें हैं, अभी बाकी हैं, कुछ बची हैं उम्मीदें नगर निकाय चुनाव? नहीं, उम्मीदें हैं, ऐसा नहीं है कि व्यक्ति तुरंत गिर जाएगा, ऐसा नहीं है, उम्मीद है और हो सकता है कि बदलाव चाहते हैं कि नहीं? नहीं, बदलाव तो चाहते हैं जी। बदलाव का है समय ही है। यहाँ से देखा जाए तो बीजेपी का विघटन यहाँ से निश्चित हो गया है। ये जो विघटन हो रहा है, क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। सब पढ़ लिख के जो एकदम टेस्ट पास कर रहे हैं, जिनके 125 में से 119 आ रहे हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा है। जिनके 60-65 आ रहे हैं उनको हो रहा है। ये मान ली उस जमाने में ठीक था जब ये इनको मतलब इतना आरक्षण था। अब किस चीज की दिक्कत है? इनको शिक्षा दिलाइए, लेकिन ये थोड़ी अगर ये कुछ नहीं कर पा रहे, यही लोग जाके ऊंचे ऊंचे पदों में बैठेंगे, फिर यही लोग फिर से ऐसे बना देंगे, तो इसमें क्या होगा? विघटन यहाँ से हो ही रहा है बीजेपी का और निश्चित रूप से होगा। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम गुंडा मुक्त रखेंगे, प्रदेश में कोई भी अराजकता न कर पाए, लेकिन सबसे बड़े मतलब माफिया तौर पे आप देखा जाए धनंजय सिंह जौनपुर वाले, सबको बुलडोजर चढ़ाए, लेकिन उनके घर पे न बुलडोजर चढ़ाए न उनको पूरे पकड़े। अखिलेश यादव जी ने पूरे विधानसभा चुनाव में उन लोगों ने मुद्दा बनाया। बात मत कीजिए आप, धनंजय सिंह को कैसे आप गुंडा कह देंगे, बाहुबली कह देंगे? बाहुबली माफिया, उनके ऊपर 25,000 का इनामी लगा हुआ था, उसके बावजूद भी मैच खेलते हुए पकड़े गए। कोर्ट से जमानत लिए हैं, पहले जानकारी लीजिए। कोर्ट से जमानत नहीं मिला है, पहले आप जानकारी लीजिए, फर्जी बात मत बोलिए। यदि कोर्ट से जमानत मिलती, यदि कोर्ट से जमानत मिलती तो अखिलेश यादव बार बार नहीं कहते। और बाबा जी का बुलडोजर उनके यहाँ नहीं चलेगा, बड़े बड़े माफिया उनके पार्टी के चलेगा, क्यों चलेगा? बताइए क्यों चलेगा? यही तो अब अपने पार्टी वालों को बचा रहे हैं वो, और विपक्षी पार्टी को एक भी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के पहले जानकारी नहीं अपने पार्टी वालों को बचा रहे हैं। और इनके पार्टी के ही आप देखेंगे, इनके पार्टी के बड़े बड़े नेता, ऐसे नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं कैमरे के सामने, उनके पार्टी के पहले यहाँ पे बात जो है, अब धनंजय सिंह यहाँ नगर निकाय चुनाव में कहाँ से आ गए? नहीं, नगर निकाय चुनाव की बात करें, धनंजय सिंह आए हैं, धनंजय सिंह आए भ्रष्टाचार पे, जो फर्जी मुद्दे लाते हैं। ये बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, सड़कों पे हो रहे भ्रष्टाचार की बात नहीं करेंगे। धनंजय सिंह को उठा लेंगे, गोसाईगंज से अभय सिंह को उठा लेंगे, मऊ से मुख्तार, अरे मुद्दे की बात करिए। भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है कि गुंडा मुक्त करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि गुंडा मुक्त सरकार रखेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े जो माफिया हैं, और भी धनंजय सिंह जैसे लोग हैं, और भी इनके पार्टी के माफिया हैं। नहीं, आप बात नहीं समझ रहे हो, मैं बोल रहा हूँ इनके पार्टी के भी जो बड़े बड़े माफिया हैं। वो पार्टी देखिए, यहाँ पे बात नगर निकाय चुनाव की हो रही है। आप लोगों की लोगों में नाराजगी आप लगातार देख रहे हैं, किस तरह से जो है शिक्षा, बेरोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन सब को लेकर कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर लोगों में खासा नाराजगी दिख रही है। लेकिन
उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के बाद जिस तरह की तस्वीर बदली, नगर निकाय चुनाव में आगे के क्या परिणाम होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो जंग भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के बीच होने के साथ साथ जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनके लिए भी चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में इन सब युवाओं की, महिलाओं की और जितने लोग हैं, जनता की समस्याओं का निवारण किस तरह से होगा और जनता इस बार भरोसा करके अपना पार्षद किसको बनाएगी, ये सब तस्वीर साफ होगी सिर्फ और सिर्फ साधना न्यूज उत्तर प्रदेश पर। मैं निधि मिश्रा, कैमरा पर्सन समर के साथ। नमस्कार।